गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जो ज्ञान दे, गुरु जो जीवन दे, ऐसे गुरु को नमन करते हैं, नमन करना चाहिए। सदियों पुराने जो गुरु थे उनमें क्या फ़र्क है वो आप लोगों से ज़्यादा कोई नहीं जानता है। लेकिन आज के गुरु को तरह तरह के नामों से पुकारा जाता है, तरह तरह की उपाधियाँ दी जाती है। कोई उन्हें मास्टर साहब कहते हैं। गुरु का एक अपना महत्व है, एक अहम है। जिसने गुरु का आशीर्वाद नहीं पाया उसका जीवन सफल नहीं हो पाया। आज की तारीख में और पुराने सदियों पुराने जो गुरु थे उनमें क्या फ़र्क है वो आप लोगों से ज़्यादा कोई नहीं जानता है। लेकिन आज के गुरु को तरह तरह के नामों से पुकारा जाता है, तरह तरह की उपाधियाँ दी जाती है। कोई उन्हें मास्टर साहब कहते हैं, कोई BLO कहता है, कोई अब तो खुले तौर पर कहा गया है कि मास्टर साहब अब कंडक्टर भी हो गए, यानी बस का कंडक्टर। कहाँ गुरु ब्रह्मा, कहाँ गुरु विष्णु, कहाँ गुरु महेश, अब कहाँ गुरु आज के कंडक्टर। ये दैनिक भास्कर का खबर है जो पटना से प्रकाशित हुआ है। इसमें इलेक्शन ब्रीफ कॉलम के तहत ये खबर छपी है। इस खबर को आप जरा सा सुन लीजिए कि शिक्षकों को क्या उपाधि देकर के सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री के दौरे में जीविका दीदियों को ले जाने पर विरोध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्णिया दौरे में भीड़ जुटाने के लिए जीविका दीदियों को ले जाने का कांग्रेस ने विरोध किया है। बिहार कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष राजेश राठौर ने कहा कि बिहार सरकार 200 बसों में जीविका दीदियों को सभा स्थल तक ले जाने और वापस लाने के लिए शिक्षकों को जबरन कंडक्टर बनने पर मजबूर कर रही है। शिक्षक जो बच्चों के भविष्य संवारने का काम करते हैं उन्हें अब भीड़ जुटाने और टिकट चेक करने का ठेका दिया जा रहा है। ये अखबार दैनिक भास्कर का है, उसमें ये खबर छपी है। अब आप ही बताइए कि शिक्षक को रोज रोज नई उपाधियों से नवाजा जाता है। क्या यही शिक्षक हमारे ब्रह्मा है, हमारे विष्णु हैं, जो बच्चों को भविष्य को संवारना जानते हैं या मुर्गी गिनना जानते हैं? ये एक आज सवाल आपके सामने है कि बच्चों का भविष्य संवारना जरूरी है या कंडक्टरी करना जरूरी है, या मुर्गी गिनना जरूरी है या आदमी गिनना जरूरी है। आखिर इस तरह का जो तोहमत हमारे गुरुओं पर लगता है, इसका दोषी कौन है? आप जरा इस पर मंथन कीजिए, चिंतन कीजिए। कभी स्कूल जाके आप देखिए, स्कूल में शिक्षकों की उपस्थिति और उनकी आचरण को देखिए, आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि शिक्षक गुरु हैं या मास्टर साहब हैं। गुरु और मास्टर साहब में क्या अंतर है आज आपको स्पष्ट देखने को मिल जाएगा। हम ये नहीं कहते हैं कि गुरु का जो आचरण है स्वयं लोग खराब कर रहे हैं, कुछ मजबूर भी किया जा रहा है और इस मजबूरी का फ़ायदा हमारे राजनीतिक लोग उठा रहे हैं, प्रशासनिक लोग उठा रहे हैं और शिक्षक मजबूर होकर के इन उपाधियों को ग्रहण कर रहे हैं। इस उपाधियों को देने में बड़े ही सलीके से सरकार सफाई दे देती है, लेकिन कभी शिक्षक संघ ने इसका विरोध नहीं किया है। कभी शिक्षक संघ ने शिक्षकों के हित में अच्छी आवाज़, हाँ उनका वेतन कम जाए या कोई राजनीतिक लाभ हो तो धरना प्रदर्शन के लिए पटना चले जाएंगे, लाठियाँ खा लेंगे, लेकिन कभी ये नहीं कहेंगे कि शिक्षक गैर शिक्षकेतर कार्य जो होते हैं वो नहीं करेंगे।
हम शिक्षण के लिए आए हैं, गुरु बन के आए हैं, मुर्गी गिनने के लिए नहीं। ये शिक्षक संघ कभी नहीं कहता है, और ना ही प्रशासनिक पदाधिकारियों पर दबाव डालता है, ना ही सरकार पर दबाव डालता है कि हमें शिक्षण के अलावा दूसरा कार्य नहीं दिया जाए। आप जरा देख लीजिए अन्य विभागों में, चाहे वो पंचायती राज विभाग हो, चाहे पशुपालन विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, बैंक हो, नलकूप विभाग हो, चाहे जो भी विभाग हो, यदि राजस्व कर्मचारी को इस कार्य में लगाया जाता है तो अराजपत्रित कर्मचारी संघ उसका विरोध करता है और डर करके सरकार जो है उसको इस कार्य में नहीं लगाता है। पंचायती राज के लोगों को लगाया जाता है तो उसका संघ विरोध करता है, स्वास्थ्य विभाग के लोगों को लगाया जाता है तो उसका संघ विरोध करता है, बैंक कर्मियों को लगाया जाता है तो बैंक उसको काम करने से डिनाई कर देता है। लेकिन शिक्षक को स्वीकार करना पड़ता है, शिक्षक स्वीकार करते हैं और शिक्षक संघ ताली बजाते हैं। ये तालियों का कोई अर्थ है या नहीं? आप क्यों नहीं, शिक्षक का संघ के नेताओं की ये ज़मीर क्यों नहीं जागती है कि हमारी जो गरिमा आज बदल रही है उस गरिमा को कायम रखने के लिए हम संघर्ष करें, हम बच्चों के भविष्य संवारने के लिए संघर्ष करें। हम मुर्गी गिनने के लिए बहाल नहीं हुए हैं ना। समाज हमें गुरु की उपाधि दी है, ब्रह्मा विष्णु को उपाधि दी है, तो हम बच्चों को भविष्य संवारेंगे, हम समाज को एक नई दिशा देंगे, हम देश को एक नई दिशा देंगे। हम मुर्गी नहीं गिनेंगे, हम आदमी नहीं गिनेंगे। शिक्षक संघ को ये सोचना होगा, शिक्षकों को सोचना होगा, अपनी गरिमा पाने के लिए एक स्वर में कहना होगा कि मैं जिस कार्य के लिए हूँ उस कार्य को ही करूँगा, चाहे आप जो कर लें। और ये ताकत सरकार में नहीं है, ये ताकत प्रशासनिक पदाधिकारियों में नहीं है को शिक्षक को मजबूर कर दे कि आप आदमी गिनिए, आप मुर्गी गिनिए, आप शुगर गिनिए, आप जो शिक्षकेतर कार्य है बीएलओ बनिए। बीएलओ का जो फजीहत आज से एसआईआर में हुआ है सबों से छुपा हुआ नहीं है, सब जानते हैं कि किस तरह बीएलओ को परेशानी हुई है, किस तरह बीएलओ को लेकर के अखबारों में, सोशल मीडिया में फजीहत झेलनी पड़ी है। रात दिन एक करके शिक्षकों को किस तरह बीएलओ का कार्य करना पड़ा। कभी इस पर शिक्षक संघ ने आवाज़ उठाई कि इस तरह की बात और इस तरह के कार्य, ये अमानवीय कार्य आप क्यों शिक्षकों से ले रहे हैं? एक तरफ शिक्षक मुर्गी गिनने जाते हैं तो दूसरे तरफ हमारा देश, हमारे गांव का भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। इन बर्बादियों के जिम्मेदार कौन है? शिक्षक संघ या हमारा समाज, जिसने कभी इस पर आवाज़ नहीं उठाया है। देखना है कि शिक्षक संघ इस पर क्या अमल करती है या हमारा समाज इस पर क्या कदम उठाती है। और शिक्षक को भी सोचना होगा कि हम अपनी गरिमा बचाने के लिए हम क्या करें।